अभिवादन स्वीकार करिए समेरिडियन का। आइए देखते हैं आज की टॉप खबरें। किला झोपड़पट्टी बचाने की दौड़ में एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी को अवाम का जोरदार इस्तकबाल। मालेगांव की किला झोपड़पट्टी जो लगातार सुर्खियों में है, इसके 235 मकानात को उखाड़ने का हुक्म 31 मई के लिए तय था, मगर एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी की टीम ने एक ही दिन में स्टे ऑर्डर हासिल करके इन तमाम मकानात को वक्ती तौर पर बचा लिया। इस कामयाबी पर किला झोपड़पट्टी के वकीलों ने मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी, साबिक कॉर्पोरेटर जावेद अब्दुल सत्तार और साबिक कॉर्पोरेटर साजिद अब्दुल रशीद मुकादम का पुरतबाग इस्तेमाल किया गया। मुफ्ती इस्माइल कासमी ने आवाम को बताया कि कानूनी अमल जिसे मुकम्मल होने में 3 दिन लगते हैं, उन्होंने एक ही दिन में इसे मुकम्मल करवाया, पिटीशन लिखवाई, रजिस्टर करवाया, उसे मेंशन भी करवाया। इस मौके पर माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी पर शदीद तनकीद हुई। मुफ्ती इस्माइल कासमी ने इल्जाम लगाया कि कमेटी ने आवाम को बांटने और 235 मकानात की कुर्बानी देने की साजिश थी ताकि मुफ्ती इस्माइल कासमी को नाकाम दिखाया जा सके। किला झोपड़पट्टी की जमीन पर अब सिर्फ मकानात ही नहीं, सियासत, सच्चाई और आवाम का एतमाद भी दांव पर लगा हुआ है। बचेंगे या बिछड़ेंगे, फैसला कोर्ट या आवाम की यकजहती पर टिका हुआ है। हाईवे नंबर 3 पर हादसात का सैलाब, मुस्लिम उन्नति सेवा फाउंडेशन का इकदाम, सड़कों की हालत पर सवाल। मालेगांव से मनमाड़ चौक फुल्ली तक खास तौर पर 40 गांव फाटे पर आए दिन सड़क हादसा मामूल बन चुका है। बुध के रोज जमील और आरिफ की दर्दनाक मौत ने इन अमवात की संगीनों को फिर से नुमाया कर दिया है। इस पस मंजर में मुस्लिम उन्नति सेवा फाउंडेशन के वफद ने पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन के पीआई सुधीर पाटिल से मुलाकात की और एक तहरीरी अर्जदाश्त पेश की, जिसमें सड़क पर रोशनी का इंतजाम, सिग्नल और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने जैसी अहम मुतादिद मांगे शामिल थी। फाउंडेशन का कहना है कि बड़ी गाड़ियों की हाइलाइट्स की वजह से कई बार जो ड्राइवर होते हैं उन्हें दिखाई नहीं देता, जिससे हादसे होते हैं और मजीद इकदाम के लिए लेटर टोल नाका इंतजामिया को भी दिया गया है। सिर्फ जमील और आरिफ ही नहीं, ऐसे कितने ही नाम हैं जो हाईवे नंबर 3 की खामोशी में दफन हो चुके हैं। अगर अब भी सुना नहीं गया तो ये सड़क सिर्फ रास्ता नहीं, मौत का सफर बन जाएंगी। मालेगांव शहर के हसास जन्म दाखिला मामले में नया मोड़, छावनी पुलिस स्टेशन में तीसरा मुकदमा दर्ज, मजीद 5 अफराद को बनाया गया मुलजिम। आसिफ शेख रशीद का इल्जाम है कि अदालत में चार्जशीट दाखिल होने के बावजूद एक भी बांग्लादेशी या रोहिंग्याई साबित नहीं हुआ, फिर भी मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने पुलिस और सरकारी वकील शशीर हीरे पर अदालत को गुमराह करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि केस की समाअत सिर्फ मेरिट पर होने चाहिए, सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। आसिफ शेख ने ऐलान किया कि 22 जून की कॉन्फ्रेंस के बाद अब कानून के साथ जमहूरी जंग भी लड़नी होगी, सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ कागजी छेड़छाड़ का मामला है, मगर फिरका वाराना रंग दिया जा रहा है और सरकारी वकील को सियासी चेहरा बनाकर पेश किया जा रहा है। अगली खबर, जब कमिश्नर बने ड्राइवर, मालेगांव कॉर्पोरेशन में जज्बाती अलविदाई लम्हा। मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आज 31 मई को एक यादगार मंजर देखने को मिला, जब कमिश्नर रविंद्र यादव ने अपनी खिदमत में रहने वाले ड्राइवर इकबाल अहमद को खुद गाड़ी चलाकर घर तक अलविदा किया। इकबाल अहमद की रिटायरमेंट पर कॉर्पोरेशन में एक पूर्वकार तकरीब मुनाकिद हुई, जहां कमिश्नर रविंद्र यादव ने शाल और फूलों का गुलदस्ता देकर नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर गणेश शिंदे, असिस्टेंट कमिश्नर अनिल पारखे और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर पंकज सोनोने समेत कई अफसरान व मुलाजमीन ने शिरकत की और इकबाल अहमद की खिदमत को सराहा। तकरीब के बाद जज्बाती लम्हा तब आया जब खुद कमिश्नर ने ड्राइवर की सीट संभाली, इकबाल अहमद को साथ बैठाया और उन्होंने उनके घर तक छोड़कर इंसानी एहतराम की नई मिसाल कायम की। ओहदा बड़ा हो या छोटा, जब दिल बड़ा हो तो यादें हमेशा जिंदा रहती है और आज कमिश्नर यादव ने यही कर दिखाया है। मालदा शिवार में पक्के न मकानात मगर सहूलियात नदारत, एसडीपीआई का दौरा और सख्त सवालात। मालेगांव के जुनूबी इलाके मालदा शिवार में पक्के मकानात तो बन गए, मगर आवामी बुनियादी सहूलियात का शदीद फुकदान बरकरार है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई के एक वफद ने इलाके का दौरा करके सूरत हाल का जमीनी जायजा लिया और तशवीश का इजहार किया है। पार्टी रहनुमा अब्दुल्ला इंजीनियर, राहिल हनीफ, इब्राहिम इनकलाबी और दीगर ने खबरदार किया कि किला झोपड़पट्टी के साकिनान को जबरन मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि मालदा शिवार में न पानी है, न सफाई, न कोई मुनासिब इंतजाम है। उर्दू स्कूल नंबर 87 के करीब गंदगी के ढेर, कचरे की भरमार और सियासी जमातें महज बयानात तक महदूद रह गई है। एसडीपीआई का मुतालबा है कि मुंतकली से पहले मालदा शिवार की जो कॉलोनी है उसे रिहाइश के लायक बनाया जाए। बने बनाए मकाना सिर्फ ईंटों का ढांचा होते हैं, जब तक उनमें सहूलियात ना हो, और ये सवाल अब मालदा शिवार की 11,000 कॉलोनी की आवाम उठा रही है।